अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज एक और वीडियो के साथ आपके साथ पेश हो रहे हैं, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस तरीके से लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम रख के और अपने बजट की तरफ, यानी आपकी जिससे पे बैक हो सके, सही है, सेलिंग परचेजिंग का कोई हिसाब किताब हो सके ताकि आपके पास अर्निंग वापसी आ सके। ठीक है, नॉर्मल हजरात, मैं अमीर कबीर लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि ऑर्डर पे भी बनवाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि आप जो है वो जितने पैसे बचा सकेंगे उतनी आप चीज़ कोई मज़ीद डाल सकेंगे। लड़ सबूत अगर आपने 1000 रुपये बचा लिए तो आप 1000 रुपये का कोई पेड़ डालेंगे जो कि 2 से 3-4 महीने 6 महीने के बाद आपके पास कुछ आउटपुट दे सकेगा। पिंजरा या केज या कोई भी जगह आपकी आउटपुट नहीं देती, वो एक आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि डंप हो जाती है तो ये आपके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, सही है, उनको अरेंज करवाया गया था पिंजरा। ठीक है, 8 खानों का पोर्शन है, ये आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, 1.5 बाई 1.5 का ये पोर्शन है और ये 8 खानों का पोर्शन है। इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत नुस्खे थे, सही है। अब ये 3,500-4 हज़ार रुपये के आसपास जो है वो लाने तक अराउंड 4 के अराउंड जो है ना वो पड़ गया। बाकी ये है कि हैवी गेज वगैरह के अंदर था, थोड़ा सा ज़रा देख के सर्च करके जो है वो अरेंज किए गए। तो ये इस तरीके से 2 पिंजरे अरेंज किए गए हैं। ये एंगल के अंदर है और दूसरा वाला रॉड के अंदर है, लेकिन वो भी अच्छे गेज के अंदर है। ठीक है, तो अब यही पिंजरे मार्केट के अंदर अगर इस वक्त आप जाएंगे, सही 8, 8,500, 9,000 रुपये, सही है, और ब्रांड के ऊपर चले आएंगे तो 9-10 हज़ार रुपये तक का भी हिसाब किताब के अंदर मिल रहा है। सही है, 6, 6.5 तो बिल्कुल ही कागज़ हैं, इससे तो बहुत ही हल्के। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत होती है। देखें, शौक़ कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लें, पैसे बचाइए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या किया हमने, लाने के बाद जो है वो थोड़ी सी इसकी सफाई सिर्फ करनी पड़ी थी। ठीक है, झाड़ वाड़ के सब कुछ साफ़ करने के बाद जो है वो इसके ऊपर मारा गया सबसे पहले अस्तर। तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि इनिशियली तौर पे जो है मैं अगर इसके पहले बनाया तो पहले की कंडीशन दिखाता आपको ताकि आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आता। सही है, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँगा जो कि इसकी मेन चीज़ें ये आप देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ भाई पूरे पिंजरे के अंदर जो एक ख़ामी हमें नज़र आई है वो थी इसकी ये वाला पोर्शन जो कि इसके छत के साथ का है ना। सही है, ये लाने वाने के अंदर जो थोड़ा सा नाजुक होगा, सही है, वो टूट गया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप किसी भी लकड़ी से या कोई सी भी ट्रे से या चादर वादर डाल के जो है उसको कवर कर सकते हैं ऊपर की। बाकी ये कि छत भी अंदर से आप देख सकते हैं तो क्लियर है। ठीक है, अब मज़ीद ये है कि इसके साथ साथ जो है अब आप इस कंडीशन को देख रहे होंगे, माशाल्लाह से आपको ये न्यू कंडीशन के अंदर लग रहा है। शाइन देख रहे हैं आप। ऑब्वियस ही बात है कि एक कलर होने के बाद दूसरा कलर होता है तो कुछ ना कुछ तो दाने दाने जब उनके आती है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं है, हमारी चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। सारे पिंजरे, जाल, साइज़ वगैरह ये देखें, ये मैं पूरी जान लगा के इसके ऊपर सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये इसके अंदर एक मजबूती आ गई क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले मारा गया है अस्तर। ठीक है, ये इन्होंने बहुत मेहनत की है। अस्तर इस तरीके से एक चीज़ होती है जो कि मेटल के ऊपर आप लगा देते हैं इनिशियली तौर पे भी, और जब नई चीज़ यानी दाँत का काम कर रहे होते हैं, सही, पिंजरे वगैरह और दरवाजे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है क्योंकि वो मटेरियल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसकी थिकनेस, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को जो है ना वो बरकरार रखने में या ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करने के अंदर जो है वो मदद देता है। मैं आपको दिखा सकूँ जो एक पोर्शन अभी एक साइड का रह गया, ये देखें पिंजरे की इस साइड। ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये लगा हुआ है अस्तर। सही है, ये अस्तर इटसेल्फ एक कलर टाइप का मटेरियल होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये जल्दी सूख भी जाता है। सही है, और ये आपके मेटल को जो है वो स्ट्रॉन्गनेस देता है। ठीक है, तो इसके अस्तर के बाद जो है वो कोई सा भी कलर आपने जो भी डिज़ाइन देना है उसको, ठीक है, अब अवेलेबल ये था कि सिंगल कलर के अंदर ही जो है वो करवाए जाएँ। अभी बाद में सोचा जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ रखी जाए क्या नहीं। ठीक है, ये देखिए नीचे से करते हुए आ रहे हैं। अब ये यहाँ से ब्लैक होता चला गया। इनसाइड आप देखेंगे तो इनसाइड थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, तो 100-150 रुपये का उसके अंदर इस्तेमाल करके आप जो है वो स्प्रे जो होते हैं छोटे वाले, ठीक है, वो उससे जो है ये कॉर्नर वगैरह जो मटेरियल होता है अगर उसके अंदर जंग जो है अगर मैं फोकस कर सकूँ, ठीक है, तो जंग वगैरह जो है वो ना आए। या अस्तर तो लगा दिया था हमने मेहनत करके उसके ऊपर, लेकिन अंदर की जो है ना पोर्शन ताकि ओवरऑल ब्लैक हो जाए ना। तो ये है कि उसके बाद इसको एक 100-150 रुपये का, आई थिंक 150 या 160 रुपये का जो है उस पर आएगा, उससे कॉर्नर वगैरह की फिलिंग कर दी जाएगी। बाकी आप ये पिंजरा देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि देखें चीज़, मैं कहता हूँ 4 भी नहीं 5,000 रुपये की भी अगर आ गई, सही है, 5,000 रुपये के ऊपर आपके 500 नहीं 1,000 रुपये लग गए। 6,000 रुपये की एक चीज़ आ रही है और एक वही चीज़ 8,000 रुपये की आ रही है। इसमें बहुत फ़र्क है, पुरानी चीज़ के अंदर और नई चीज़ के अंदर बहुत फ़र्क है। बस ये देखना, थोड़ी सी तसल्ली करके चीज़ को देख के ले लें, नज़रों में रखें, चीज़ों को इस तरीके से अरेंज हो जाती है ना।
ठीक है। इसके ऊपर अगर आप जो है क्या कहते हैं वो 2000 रुपये भी अगर आपके बचा लिए और आप लेट सपोज ये केज जो है वो लवबर्ड के लिए और ऑस्ट्रेलियन वगैरह के लिए भी, तो ये कबूतरों वगैरह पालने के लिए या और मुख्तलिफ न्यूट्रिशन जो है क्या कहते हैं वो आप रख सकते हैं परिंदों के हवाले से। ठीक है, वो अगर आप ले लेते हैं और 1 या 2 जोड़ा भी आप ले लेते हैं तो आपके शौक़ में मतलब एक चीज़ लेने के साथ साथ आपके पास वो चीज़ भी आ गई जो परिंदा या बर्ड की टाइप आप पालना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप मज़ीद जो है क्या कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कम पैसों के अंदर ज़्यादा चीज़ को, ज़्यादा चीज़ से ज़्यादा अर्न के हवाले से अल्लाह पाक अगर बरकत दे। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें आप जो है वो अपनी पूरी भी कर सकते हैं, मेहनत का फल भी मिल सकता है। थोड़ी सी मेहनत होती है, देखें जिस तरीके से आप चीज़ों को एक नई चीज़ लेके आगे आप खड़े कर देंगे ना, आप उसके अंदर देखेंगे अबे यार इसका तो ये तार निकला हुआ है, ये हुआ हुआ है, ये मसला हुआ हुआ है, ये मसला हुआ हुआ है, बाहर नज़र आता है। लेकिन जब आप अपने हाथ से मेहनत करो तो एक और भी चीज़ होती है कि उसके अंदर आप वैसी भी बरकत देते हैं आपको, फिर आपको उस चीज़ का और ज़्यादा ख्याल होता है कि यार मैंने ये चीज़ करी थी, इतनी मेहनत हुई थी मेरे, पहले एक तो दिन है, अब इसके अंदर ये दूसरा दिन लग रहा है। ठीक है, वजह ये थी कि पहले दिन सफाई करने के बाद अस्तर वगैरह मारा गया। ठीक है, और दूसरे दिन जो है इसके ऊपर की गई कलर। ठीक है, तो कलर करने के बाद ये कंडीशन सूरत हाल इसके सामने है। ट्रे देख सकते हैं आप, ट्रे को मैं अगर कौन से दिखाना चाहूँगा आपको, तो देखें इसके ऊपर अस्तर हुआ हुआ है इस वक्त ना। ठीक है, तो ये अस्तर हुआ हुआ है और ये 2 ट्रे हमने जो है वो कलर के साथ साथ ट्राई कर दी थी। ठीक है, ये भी ब्लैक कर दिया। अब इन ट्रे को बचाने के हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ, जो प्लास्टिक की शीट आती है थोड़ी सी हार्ड मटेरियल की ना, जो नॉर्मली पहले लोग जो है वो दस्तरखान वगैरह के अंदर या किचन वगैरह के अंदर अपने शेल्फ वगैरह के ऊपर बिछाते थे। आप लोगों ने तकरीबन तमाम लोगों ने अपने घर में देखी होगी। तो उन शीटों को इसके ऊपर बिछा दें तो उसको कैरी करना और इसकी शीट को बचाने में जितनी भी अच्छी चादर आप जैसे भी ले लें, देखिए पानी का पड़ होता है, परिंदा होता है, नहाता है, फेंकता है, सब चीज़ें पॉटी ये सब चीज़ें होती हैं उनकी बीट वगैरह, तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जज्ब रहती है। उसके बाद फिर एटमॉस्फेरिक अफेक्ट होता है उसके ऊपर, जिसके अंदर सूरज, नमी, पानी, ये वो सब चीज़ें तो वो अफेक्ट कर जाती है। लेकिन प्लास्टिक की शीट एक ऐसी होती है वो भी आप देखेंगे साल साल आपके घर के अंदर चलते रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके ऊपर रख के ठीक है अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। उसके बाद फिर ये जिस टाइम पे भी निकाला, क्योंकि प्लास्टिक है, निकाल के झाड़ जोड़ दिया आपने भाई, धो के भी डाल देंगे आप उसको, महीने के बाद भी अगर कर देंगे। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस ये रखा करें कि गंदगी हो ही नहीं, लेकिन फिर भी टाइम की कमी की वजह से किसी भी वजह से आपकी अगर इस तरीके से होता है तो ये है कि आपकी चीज़ यानी बेसिक चीज़ जो है ट्रे वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये प्रोसेस भी होगा और इसके अंदर हम बर्ड्स वगैरह या जो भी चीज़ आप डिसाइड करेंगे छोड़नी ये वो छोड़ेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगा। जी, तो ये साइड फाइनल हो गई है, ये देख सकते हैं आप, और ये थोड़ी चीज़ें रह गई है। ये देखिए ये पोर्शन एक थोड़ा सा रह गया और तकरीबन कंप्लीशन के ऊपर आ गया है। और ये फाइनल ये समझ लीजिए ये तकरीबन फाइनल और कंप्लीट हो चुका है आउटर स्पेस से। अब बाकी सिर्फ उसका हमने जो है वो डिसाइड किया है कि हम उसको कॉर्नर के ऊपर मेहनत करने के बजाय स्प्रे मार देंगे ताकि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कलर जो है ना बराबर हो जाए, बस दैट्स इट। तो ये पिंजरा हो गया हमारा तैयार। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ को समझने में या जो मशवरा मैं देना चाह रहा हूँ अगर वो लोग भाइयों तक पहुँच चुका है सही है और समझ चुके हैं कि किस तरीके से आप अपनी कम इन्वेस्टमेंट के अंदर सही है और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं और एक अच्छी बुनियाद की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान।